हमारे सोचने, समझने और याद करने के क्षमता को अगर ग्रहण करता है यानी स्टोर करता है तो करता है तंत्रिका तंत्र। हमारे शरीर के सभी क्रियाओं को नियंत्रण करने का काम तंत्रिका तंत्र करता है। अगर तंत्रिका तंत्र ना होता बाबू, इंसान किसी भी प्रकार का कार्य करने के लिए सोच भी नहीं सकता है। जय हिंद। आज क्लास 10th का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है तंत्रिका तंत्र। यह टॉपिक इतना इंपॉर्टेंस है जो आपके एग्जाम में कम से कम यह क्वेश्चन 7 से 8 बार रिपीट कर दिया है। और यह टॉपिक को इतना अच्छे ढंग से अगर समझा जाए जो आपको कम से कम यह क्वेश्चन 5 नंबर के आपके एग्जाम में 5 से 7 बार पूछ दिया है। और इस टॉपिक से सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन बनता है। तो हमें इस टॉपिक को इतना बेहतरीन से पढ़ना चाहिए तो हमसे सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव एक भी क्वेश्चन ना छूटेगा। लेकिन अगर इस वीडियो को अंत तक अगर देखोगे बाबू तो एक भी क्वेश्चन दावे के साथ कहते हैं आपको ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो, अगर तंत्रिका तंत्र पूछ दिया तो आपसे छूटेगा ना। तो आइए इस टॉपिक को सबसे पहले बेहतरीन तरीका से समझा जाए। सबसे पहले बताते हैं यह जो तंत्रिका तंत्र है यह हमारे मस्तिष्क के अंदर पाया जाता है। जो भी कार्य करते हैं अगर हमारे शरीर का संतुलन बनाने का कार्य, अगर बोलने चालने और पढ़ने लिखने सोचने समझने सभी को नियंत्रण अगर करता है तो करता है तंत्रिका तंत्र। अगर जिस दिन तंत्रिका तंत्र हमारे मस्तिष्क के अंदर अगर डेथ हो गया यानी व्यक्ति उसी दिन मर चुकेगा। तो कहने का तरीका यह है बिना तंत्रिका तंत्र के वजह हमें जीना पृथ्वी पर अनिवार्य नहीं होगा। जितना भी जीव जंतु है उनके अंदर तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। अगर उनके अंदर तंत्रिका तंत्र अगर ना पाया जाएगा तो उसके शरीर के संतुलन को बनाए नहीं पाएगा। आज जब तक शरीर का संतुलन नहीं बनेगा तब किसी भी प्रकार के कार्य को अच्छे ढंग से नहीं कर पाएंगे। तो हमारे शरीर के जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, इस सभी को नियंत्रण करता है तंत्रिका तंत्र। अगर हमें बाहर से कोई मारा, अगर हमें चोट लगा या हमें कोई चुट्टी काटा, हमें कुछ भी दर्द फील हुआ, हमें बाहर से जो भी गंध आया, जो भी सुगंध आया, जो भी प्यार मोहब्बत घृणा हुआ, इस सभी के सभी करवाने का पीछे का रीजन है तंत्रिका तंत्र। तो आइए सबसे पहले समझते हैं यह तंत्रिका तंत्र। जो हमारे तंत्रिका तंत्र है यह हमारे मस्तिष्क के अंदर है और हमारे शरीर के अनेक भागों से कनेक्ट है, यानी एक भाग से दूसरे भाग तक जुड़ा हुआ है। यानी एक भाग से दूसरे भाग तक सूचना को पहुंचाने का कार्य यही तंत्रिका तंत्र करता है। लेकिन यह जो तंत्रिका तंत्र है हमारे मस्तिष्क के अंदर लगभग पाया जाता है 100 बिलियन। लेकिन इस तंत्रिका तंत्र का बाबू आकार कभी भी निश्चित ना है, यानी इसका आकार निश्चित नहीं बल्कि अनिश्चित है। तो सबसे पहले इस तंत्रिका तंत्र के बारे में समझा जाए। यह तंत्रिका तंत्र आखिरकार होता क्या है बाबू? यह जो तंत्रिका तंत्र है इसके अंदर जो यह आप लोग देखते हो ग्रीन और ब्लैक टाइप का जो भरा हुआ है यह होता है द्रव्य। इस द्रव्य का नाम है कोशिका द्रव्य, क्योंकि इसी द्रव्य के अंदर डीएनए, राइबोसोम, अंतःप्रादवी जलिका, बहुत सारे छोटे छोटे इसके अंदर जीव पाए जाते हैं।
और यह द्रव्य बाबू जो होता है, इसी द्रव्य के अंदर ये जो ब्लू वाला पार्ट है, इस पार्ट को बोलते हैं केंद्रक। यानी कोशिका द्रव्य के अंदर, अरे कहेगा कोशिका द्रव्य के अंदर क्या क्या पाया जाता है, तो कोशिका द्रव्य के अंदर केंद्रक, राइबोसोम, अंतःप्रादविजलिक और डीएनए सभी के सभी पाया जाता है कोशिका द्रव्य के अंदर। लेकिन यह कोशिका द्रव्य के बाद यह जो पार्ट है, इस पार्ट को हम बोलते हैं साइटोन। यानी यह जो पार्ट लौक रहा है, इस पार्ट को हम बोलते हैं साइटोन। और इस साइटोन से आगे जाकर साइटोन जो है बाबू, जो छोटे छोटे बाल नुमा जो संरचना है, इस संरचना को बोलते हैं डेंड्रॉन। क्या बोलते हैं? डेंड्रॉन बोलते हैं। अगर आप साथ साथ बोलने का प्रयत्न करोगे और साथ साथ पढ़ने का प्रयत्न करोगे तो दावे के साथ कहते हैं बाबू, आपका एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में छूटेगा नहीं। अगर यह 5 नंबरिया अगर इन साल एग्जाम में अगर 2025 में अगर पूछ दिया तो इस 5 नंबर का जो क्वेश्चन है, 5 नंबर में 5 नंबर मिलेगा। लेकिन लिखने का तरीका क्या होगा, ये हम शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं आपको बताने के लिए। आप इस चीज़ को लॉन्ग फॉर्म में लिखोगे कैसे, बस इस वीडियो को अंत तक यानी पूरा इस वीडियो को देखोगे तब समझ में आएगा आखिरकार इस वीडियो का महत्व कितना है। अगर ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ दिया आपके एग्जाम में बाबू, आप 5 में से 5 नंबर आपको फिक्स है। अब ऑब्जेक्टिव 1 नंबर जो आता है वो भी बताएंगे क्या आता है, वो भी फिक्स है। यानी ये जो बाबू साइटोन से जो ऊपर निकला होता है, इसे बोलते हैं डेंड्रोन। यह डेंड्रोन बाबू जो है, आखिरकार यह डेंड्रोन होता क्या है, हमारे शरीर के अंदर जो भी सूचना होता है, उस सूचनाओं को जो ग्रहण करता है, जो इकट्ठा करता है, वो करता है डेंड्रोन। यानी सूचनाओं को ग्रहण करने का काम करता है डेंड्रोन। तो आप इस टॉपिक को एक बार ध्यान रखिएगा। डेंड्रोन का जो कार्य होता है सूचनाओं का ग्रहण करना। जो भी मान लेते जो भी चीज़ हम पढ़े, अगर उस चीज़ को हमें याद रखना है तो हमारे मस्तिष्क के अंदर उस चीज़ को स्टोर होना अनिवार्य है। अगर स्टोर होगा यानी उसके अंदर ग्रहण होगा तभी हमें याद आएगा, अन्यथा याद नहीं आएगा। हम बोलते हैं तो जो भी चीज़ हम पढ़ते हैं अगर भूल के हो जाते हैं, यही तंत्रिका तंत्र के हो जाए, क्योंकि हम उस चीज़ को रिपीटेशन नहीं करते हैं, याद नहीं करते हैं। आपको बता रहे यह जो तंत्रिका तंत्र है हमारे सोचने, समझने और याद करने के क्षमता को अगर ग्रहण करता है यानी स्टोर करता है तो करता है तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र इतना महत्वपूर्ण है, अगर यह इसके अंदर अगर चोट लग गया तो इंसान का तुरंत ही डेथ हो जाएगा, इंसान का तुरंत ही मृत्यु हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर कोशिका विभाजन की क्रिया नहीं होती है, यानी पूर्णतः निर्माण होने की क्षमता नहीं होता है। इसलिए हमेशा बाबू जो पुलिसकर्मी होते हैं इसलिए बोलते तो हेलमेट पहन के चलो, अपने आप को हमेशा सुरक्षित रखो। अब यह क्या हुआ, जैसे डेंड्रोन ने सूचना को ग्रहण किया, सूचना को ग्रहण करने के बाद ये अपने पास नहीं रखता है, ये सूचना को फिर ट्रांसफर करता है, यानी दूसरे के पास से विदा करता है। यानी जो दूसरे के पास विदा करता है उसका नाम है साइटोन। डेंड्रोन का काम है सूचना को ग्रहण करना और साइटोन का काम है, यानी डेंड्रोन सूचना को ग्रहण करके दे दिया साइटोन को। और ये जो साइटोन है, ये जो निकला हुआ साइटोन है, ये साइटोन से एक पतली नुमा, एक धागे नुमा संरचना जो होता है इसका नाम है एक्सॉन। इंग्लिश में बोलते हैं एक्सॉन, हिंदी में बोलते हैं एक्सॉन। और जो एक्सॉन जो बाबू है, यह जो काला टाइप का जो पेंट किए हैं, ये जो एक्सॉन है, यह जो वो कनेक्ट होता है, यानी जो जुड़ा होता है, यह जुड़ा होता है बाबू साइटोन से। यानी एक्सॉन वाला पार्ट
जुड़ा होता है साइटोन से। अगर ये क्या करता है, जैसे डेंड्रोन से सूचना लिया, यह सूचना अपने पास नहीं रखा, यह ट्रांसफर कर दिया किसको, बाबू एक्सॉन को, ये इंग्लिश में बोलते हैं एक्सॉन को। क्योंकि आपको पता है एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से क्या हुआ है, कनेक्ट है, जुड़ा हुआ है। क्योंकि जुड़ा हुआ है तभी हमें कोई भी चीज याद रहता है। कोई सुने हो, कोई व्यक्ति कोमा में चल गया, कोमा का मतलब उसका न्यूरॉन क्या हो गया है, डेड हो गया है। कम चांस है, कोमा में से 10% केवल व्यक्ति का चांस होता है बाहर आना, 90% का डेथ, 90% का मृत्यु ही फिक्स होता है। अब यह क्या हुआ, जैसे उसको दे दिया, लेकिन भगवान ने बाबू इतना सोच समझ के हमारे तंत्रिका तंत्र का निर्माण किए हैं। अगर यह एक जोन है, क्योंकि यह धागे नुमा संरचना है, यह बाबू ये क्या होता है, बहुत पतला है। यह धागे नुमा संरचना बाबू कभी टूटे ना, इसलिए भगवान ने कहा कि इसके ऊपर एक सीट लगाए, जिस सीट का नाम है माइलिन का सीट। किसका सीट लगाए, माइलिन का सीट है। क्योंकि एक जोन को बचाना है, तो एक जोन को मजबूती प्रदान करने के लिए माइलिन का सीट लगाए। और ये माइलिन का सीट जो है ये प्रोटीन का बना होता है। ये किसका बना होता है, प्रोटीन का। ये प्रोटीन का बना होता है। और ये मजबूती किसका प्रदान करता है, तो बाबू एक्सॉन को मजबूती प्रदान करने का कार्य करता है। लेकिन यह जो बाबू यह जो शीत है, इसके ऊपर एक कोशिका पाया जाता है। इस कोशिका का खोज किया था स्वान नामक एक व्यक्ति, और उसी व्यक्ति के नाम पर यह पड़ गया स्वान कोशिका। यानी इनके अंदर कहेगा स्वान कोशिका किसके अंदर पाया जाता है, तो तंत्रिका तंत्र के अंदर पाया जाता है। यानी स्वान जो कोशिका है यह तंत्रिका तंत्र के अंदर पाया जाता है। लेकिन यह जो बीच में खाली स्थान लुक रहा है, इस खाली स्थान के अंदर जो बाबू पाया जाता है उसको बोलते हैं रेनबियर के नोड्स। यानी यह बोलते हैं रेनबियर के नोड्स। अगर रेनबियर्स के नोड्स अगर ना हो, अगर ना रहे, तो सूचना को ढकेलने का काम, यानी सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का काम वो करता है रेनबियर के नोड से। यानी सूचना को ग्रहण पूरे शरीर से ग्रहण सूचना को करेगा डेंड्रॉन, और ये डेंड्रॉन सूचना को ग्रहण करने के बाद अपने पास नहीं रखता है, बल्कि दे देता है साइटोन को। और यह साइटोन जो बना होता है, यह साइटोन सूचना को ट्रांसफर करता है एक्सॉन के पास, और एक्सॉन को सुरक्षा करता है माइलिन का शीत। और यह माइलिन का शीत जो बना होता है वो प्रोटीन का, किसका बना होता है, प्रोटीन का। और ये प्रोटीन का बनने के बाद माइलिन का जो शीत है यह एक जोन को मजबूती प्रदान करता है। यानी एक जोन टूटे नहीं, क्योंकि ये सूचना को बहुत अच्छे तरीका से यानी दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफर कर दे, यानी परिवर्तन कर दे। अब इसके बाद क्या हुआ, जैसे यहां हुआ पहुंचा दिया, इसका अंतिम भाग जो इस अंतिम भाग जो होता है इसको बोलते हैं एक्सॉन बल्ब बोलते हैं। और इसके बाद जो है यानी कहेगा तंत्रिका तंत्र के अंतिम भाग को हम बोलते हैं बाबू, क्या बोलते हैं, सिनेप्टिक्स नॉब। यानी इसी वाले भाग का नाम है सिनेप्टिक्स नॉब। पहले आप समझो लिखने का तरीका आखिर क्या है, आखिर कैसे हम जानेंगे। पहले का आपको कार्य यह होना चाहिए, लेकिन सबसे पहले एक पॉइंट और समझिएगा। जो तंत्रिका तंत्र होता है इसका जो निर्माण होता है बाबू होता है एक्टोडर्म। यानी इसका जो निर्माण होता है एक्टोडर्म में, जब भ्रूण अवस्था में होता है तब भ्रूण अवस्था में इसका निर्माण एक्टोडर्म से होता है। और यह तंत्रिका तंत्र मनुष्य का और कहेगा सबसे बड़ी कोशिका का नाम क्या है, तंत्रिका तंत्र। और सबसे लंबी कोशिका का नाम क्या है मनुष्य के अंदर, तो बाबू क्या होगा, तंत्रिका तंत्र। और तंत्रिका तंत्र के मुख्य कितने भाग होते हैं, 3 भाग।
एक का नाम है डेंड्रोन, और एक का नाम है साइटोन, और एक का नाम है एक्सोन। यही तीन ही मुख्य बात है, और तीनों मुख्य बात को समझ गए तो आराम से निकाल लोगे। एग्जाम में आराम से क्वेश्चन को हल करके 5 नंबर प्राप्त कर लोगे। तो पहले का है डेंड्रोन। डेंड्रोन बताए हैं क्योंकि शरीर के सभी अंगों से सूचनाओं को ग्रहण करने का कार्य यानी प्राप्त करने का कार्य डेंड्रोन करता है। अब बताओ, डेंड्रोन अपने पास सूचना को नहीं रखता है, बल्कि यह सूचना को अपने पास से दूसरे को ट्रांसफर कर देता है, और ट्रांसफर जो करता है वो करता है साइटोन को। ये जो पार्ट है, इसी पार्ट को, जो ब्लैक वाला पार्ट, इसी को बोलते हैं साइटोन, और इसी साइटोन से निकला होता है बाबू एक्सोन। क्या निकला होता है? एक्सोन। यानी इसके पास ये सूचना आया, तो ये सूचना अपने पास ना रखा साइटोन, ये चालाक है, दे दिया किसको? एक्सोन को। यानी एक्सोन को दे दिया, और एक्सोन के पास कहाँ चला गया? सूचना। और एक्सोन के पास जाने के बाद एक्सोन का यानी जो एक्सोन का अंतिम भाग जो होता है वो होता है, बताएं, सिनेप्टिक्स नोब। यानी बताए हैं सिनेप्टिक्स का होता है, नोब होता है, सिनेप्टिक्स नोब। एक्सोन का अंतिम भाग है सिनेप्टिक्स नोब, और यह आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है। यह क्वेश्चन जो बाबू है यह अपने आप में क्या है? VVI है, यानी वेरी वेरी क्या है? इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव बन चुका है। ये भी क्वेश्चन बन गया है, ये भी क्वेश्चन बन गया है, मनुष्य का सबसे लंबी कोशिका का नाम क्या है? तंत्रिका तंत्र, यानी तंत्रिका तंत्र। बाबू ध्यान रखिएगा, हमेशा ऑब्जेक्टिव बने चाहे सब्जेक्टिव बने, एक क्वेश्चन भारी ना होता है, बस समझने वाला और समझाने वाला दोनों पर डिपेंड करता है। अब अगला स्टेप में क्या है? एक्सोन का जो सुरक्षा करता है माइलिन का शीत, ये भी बता दिए। यह माइलिन का शीत प्रोटीन का बना होता है, मजबूती प्रदान करता है। ये भी क्वेश्चन को समझ गए। अब इसके बाद बाबू समझ गए, अब रेनबियर का जो नोट्स होता है यह बताए है दो बातें हैं, दो माइलिन शीतों के बीच जो खाली स्थान होता है इसी को बोलते हैं रेनबियर के नोट्स, क्योंकि यह सूचनाओं को ढकेलने का कार्य करता है, क्योंकि इसको जोड़ यानी धाका देने का कार्य करता है, क्योंकि जब तक इसमें गति ना आएगा तो यह सूचना एक भाग से दूसरे भाग तक ट्रांसफर ना होगा। आज जब तक ट्रांसफर ना होगा तो बाबू हमें कोई भी बात याद नहीं रह पाएगा। हमें प्यार, मोहब्बत, दर्द, सुगंध सभी को फील कराने का काम यही तंत्रिका तंत्र करता है, और हमारे शरीर के सभी क्रियाओं को नियंत्रण करने का काम तंत्रिका तंत्र करता है। अगर तंत्रिका तंत्र ना होता बाबू इंसान किसी भी प्रकार का कार्य करने के लिए सोच भी नहीं सकता है। तो बाबू यह तंत्रिका तंत्र देखने में छोटा है लेकिन कार्य इसका बहुत बड़ा है, और इतना मस्तिष्क के अंदर बाबू 100 बिलियन तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। समझो अपने आप में क्या है। इसलिए बोला जाता है अपने मस्तिष्क को हमेशा बाहरी आघातों से सुरक्षा से बचाना चाहिए। जिस दिन चोट लग गया और जिस दिन मस्तिष्क के अंदर अगर चोट लग गया और उस दिन हमारे कोशिका खराब होना प्रारंभ कर दिया तो उस दिन से व्यक्ति का मौत होना प्रारंभ हो जाएगा। अब इस पूरे के पूरे गति को समझ लिए। अब इसके बाद बताए हैं इसे तंत्रिका तंत्र को संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। अब पूरे टॉपिक को हम बारे में समझ लिए। आइए इस टॉपिक को एक बार रिमाइंड किया जाए, आखिर इस टॉपिक के बारे में क्या क्या किए हैं। आखिर आइए इस टॉपिक को एक बार रिमाइंड किया जाए। आखिरकार हमें कैसे लिखना है? पहले लिखना है डेंड्रोन के बारे में। शरीर के सभी अंगों से सूचनाओं को ग्रहण करने का कार्य जो करता है वो करता है डेंड्रोन। और यह डेंड्रोन जो है सूचना को ग्रहण करने के बाद यह सूचना को ट्रांसफर कर देता है साइटोन के पास, और यह साइटोन सूचना को ग्रहण करने के बाद यह साइटोन बाबू क्या करता है, यह सूचना को अपने पास से ट्रांसफर कर देता है एक्सोन के पास,
और एक जोन जो है जुड़ा होता है बाहु साइटोन से, और एक जोन का जो आकार होता है बेलनाकार होता है, और बाबू यह जो होता है धागे नुमा होता है, पतला होता है। और यह बाबू जो एक जोन है, इस एक जोन को सुरक्षा करने के काम पकड़ के जो रखता है माइलिन का शीत। यह माइलिन का शीत बहु प्रोटीन का बना होता है, और यह माइलिन का शीत प्रोटीन का बना होता है, और यह एक जोन को मजबूती प्रदान करता है। और इनके बीच यानी इस माइलिन के शीत के ऊपर एक कोशिका पाया जाता है जिसका नाम है श्वान कोशिका, और इस श्वान कोशिका बहु पाया जाता है, लेकिन दो माइलिन शीतों के बीच में एक खाली सा स्थान पाया जाता है जिसे बोलते हैं रेनबियर के नोड्स। यह रेनबियर के नोड्स जो होता है यह सूचनाओं को गति प्रदान करने में सहायता प्रदान करता है। और इसके बाद कहेगा इस एक्सॉन का अंतिम भाग होता है सिनेप्टिक्स नोब, एंड इस वाले गांठे को बोलते हैं सिनेप्टिक्स नोब। अब बाबू बता दी ये पूरे के पूरे चीज को आप रुपये लिख दोगे। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में 5 नंबर हर एक साल आता है, यह सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बाबू इस क्वेश्चन के बारे में पूर्ण रूप से हम समझ लिए। कोई भी क्वेश्चन भारी ना होता है, बस समझने वाला समझाने वाला अच्छा होना चाहिए। जय